जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा मरने लगा। तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज। ओके, मॉम ने खाना खाया और मेरे बेबी ने नहीं मैम, उन्होंने खाना नहीं खाया और आपका बेबी रूम में है। ओके, फिर ताई जिन के पास जाती है। क्या ताई का बेबी भी है? वो मेरी है क्या? मॉम प्लीज गेट खोलो ना, मुझे माफ कर दो प्लीज, अपनी ताई को माफ कर दो ना। ताई जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी किसी से भी। मॉम ऐसा तो मत करो प्लीज, गेट खोल दो ना वरना मैं रोने लग जाऊंगी। उसके बाद जिन गेट खोल देती है तभी जेके भी वहाँ पे आ जाता है। सॉरी मॉम, झूठ बोलने के लिए माफ कर दो ना, लेकिन आप बात करो, गुस्सा करो, लेकिन इस तरह नाराज मत होना। ताई तुम जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ो तुम प्लीज। मॉम आप ऐसे नाराज होंगे अपनी तैते से तो आप तैते को सजा दो, मुझे मारो डांटो लेकिन मुझसे बात करो। आपको गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे गुस्सा करो, आप डेट पे भी गुस्सा करो लेकिन बात करो। और अगर आपने तैते से बात नहीं की तो तैते रोने लग जाएगी। जेके ये सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है और ताई किस तरह जीन को मना रही है। तभी वहाँ पे आरएम भी आ जाता है। जीनू मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, भला ऐसे कौन करता है? मुझे आपसे तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी आरएम, जाओ यहाँ से। जीनू डार्लिंग देखो सॉरी, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से हो गया था, प्लीज माफ कर दो। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, मुझे डांट सकती हो, लेकिन इस तरह नाराज मत हो। तुम बोलते में बहुत अच्छी लगती हो, इस तरह चुप रहती हो तो अच्छी नहीं लगती। जीनू प्लीज माफ कर दो ना। फिर ताई और आरएम दोनों मिलकर जिन को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो कैसे न कैसे करके जुगाड़ फुगाड़ करके उसे मना ही लेते हैं। प्रोफेसर आप वहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ पे आओ ना। मॉम डैड ये मेरे प्रोफेसर हैं। और उसके बाद ताई जेके के बारे में सबको बताने लगती है। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा। हेलो जंकुक बेटा, कैसे हो तुम? ओह तो मॉम मान गई। जेके तुम यहाँ कैसे? कब आए तुम यहाँ पे? हाँ शुगा तुम यहाँ पे कैसे? हाँ क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? बच्चों पहले खाना खाते हैं, बाद में बात करेंगे ठीक है? वो डैड आज मुझे रास्ते में जेहोप अंकल और जेनी आंटी मिल रहे थे। फिर ताई उन्हें सारी बात बता देती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि आज का मिल्क शेक मेरे नाम पे। भाई मेरे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पर अपनी बुरी नजर मत डालना वरना अच्छा नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा है। लेकिन तुमने तो खाना खा लिया है ना तैते? लेकिन फिर भी मिल्क शेक मेरा है और मैं ही इसे पीऊंगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये लो जेके तुम पियो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ये ताई का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ओके आंटी थैंक यू। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाँ वो हम कोरिया में मिले थे, मैं वहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में गया था, तब जेके से मुलाकात हुई, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि उस वक्त जेके भी कोरिया में ही पढ़ाई करता था, तब से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ वैसे भी एक गधे की पहचान दूसरा गधा ही कर सकता है। हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ क्या हम गधे? नहीं मेरा मतलब है कि सब अपने अपने नेचर को देख के ही दोस्त बनाते हैं, जैसे गुस्सा सेम, अकड़ू सेम। हाँ तुम बिल्ली की शक्ल के हो और ये खरगोश की शक्ल का है। और रही बात गधे की, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार खुद को भी पता चल जाता है कि मैं कैसा हूँ, गधा हूँ या फिर नहीं। तो
जंगकुक बेटा, वो अपने रूम में ही होगी। ओह मेरा बेबी, आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आप मम्मी का वेट कर रहे थे। अब मम्मा आ गई है, वो अब आपको खाना खिलाएगी, ओके? ये किससे बात कर रही है? क्या इसका बेबी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका बेबी तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि ताई का सचमुच बेबी है कि नहीं। हाँ, देखता हूँ जाके। सर एक मिनट, सॉरी सर, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। ताई मैम का रूम है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, तो प्लीज आप यहाँ से चलिए। जेके कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। आखिर ताई के रूम में ये क्या, जो मुझे घुसने ही नहीं देते? आखिर ताई के रूम में क्या खजाना दबा हुआ है? मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ यार उसके बेबी के बारे में? क्या वो मेरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या मतलब यार, मुझे नहीं सोचना चाहिए ये सब। नेक्स्ट डे सभी कैंटीन में बैठ के खाना खाते हैं। जेके भी साइड में बैठ के खाना खाता है ताई से दूर, और सेवन एडल्ट्स भी सभी खाना खाते हैं। लेकिन कोई आके ताई को प्रपोज कर देता है और वो सब जेके देख रहा था, पर सेवन एडल्ट्स को गुस्सा आ रहा है, पर ताई उसे रोक लेती है सबको। ताई ताई प्लीज एक्सेप्ट मी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज प्लीज। गुस्सा तो इतना आ रहा है, इसका मुंह तोड़ दूं, पर किसी की जेलेसी मुझे दिख रही है। क्या मुझे इसे हाँ कर देना चाहिए? हाँ, मुझे हाँ कर देना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसी हुई ताई को प्रपोज करने की? इसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। ताई ताई मना करते तो अच्छा है। ओके, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेट करूंगी। मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, लेकिन हम पता कर लेंगे, कोई ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? You're such a fucking hoe, I love it. ताई मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो जल्दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, जेलेसी, इतनी ज़्यादा जेलेसी। ठाकुर तो गई हूँ, मेरा मतलब मैं तो गई। दोस्तों दुआओं में याद रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ, तो अब बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? तुमने उसे हाँ क्यों बोला? क्यों प्रोफेसर, आपको क्या हो रहा है? आपको कुछ हो रहा है क्या? और वैसे भी मैंने उसे हाँ बोला क्योंकि वो हैंडसम है। शट अप, तुम ऐसे किसी को भी एरे गेरे को तुम प्रपोज कर दोगी? हाँ, उसे हाँ कर दोगी? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे में अक्ल नहीं है? तुम ऐसे कैसे किसी को भी सड़क छाप लड़के को हाँ बोल सकती हो, और किसी भी लड़के के साथ डेट करोगी? तुम में शर्म वरम है कि नहीं है? मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे जुदाना, तुमने कहा था आएगा पर ये सोच। ताई 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 ताई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा। ताई 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 प्लीज उठो ना। ताई क्या हुआ है तुम्हें? ताई ताई प्लीज उठो। ताई तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ताई 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 प्लीज उठो ना। ताई 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 प्लीज उठ जाओ। ताई ताई प्लीज। जी मैं ताई को लेके आता हूँ, गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। प्रोफेसर हम ताई के घर जाएंगे, वहीं पे ले चलिए इसको, जल्दी चलिए। जिमिन तुम ये क्या बोल रही हो? ये हॉस्पिटल नहीं, ये घर क्यों ले जाना है? इसकी हालत बहुत ज़्यादा
और वहाँ पे जंगकुक ताई के रूम का नज़ारा देख के हैरान रह जाता है। और आर्यन, जिन और शुगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। और हाँ, ताई के घर पे जेनी और जेहोब भी आए हुए होते हैं उनसे मिलने के लिए, ताई का रिश्ते की बात करने के लिए। और हाँ, जिमिन और जंगकुक के पीछे पीछे सेवन एडल्ट्स भी आ जाते हैं। क्या ताई के रूम में इतने सारे ट्रीटमेंट के सामान, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ताई के रूम में ये तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल रूम लग रहा है। आप सब लोग बाहर जाइए, हमें ताई को चेक करना है प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगा ना? प्लीज प्लीज आप उसका चेकअप कीजिए प्लीज। देखिए मिस्टर शुगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप अपने आप को संभालिए। और मुझे लगता है कि उनकी सर्जरी का टाइम आ गया है, इसीलिए पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। ताई ताई ताई, मम्मी पापा देखो ना ताई को, वो उसे बोलो ना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, वो अपनी आंखें खोले। पापा बोलो ना, वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, उसे बोलो ना। मेरी बच्ची, आर्यन बोलो ना डॉक्टर से कि हमारी बच्ची को ठीक कर दे। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। आर्यन प्लीज कुछ करो ना। जीनू, शुगा, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया है, हमारी ताई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, हमारी ताई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अंकल आंटी, क्या हुआ है लीडर को, प्लीज बताइए ना, वो ऐसे बेहोश क्यों है? और डॉक्टर क्या बोल रहे थे, सर्जरी, आप प्लीज बताइए ना। उसके बाद जिमिन सबको बताती है कि ताई को दिल की बीमारी होती है और उसमें ताई का सर्जरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सब ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इश्क का ये सितम नागवारा हुआ, ना हमारा हुआ, ना तुम्हारा हुआ। इश्क का ये सितम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिमिन जिमिन, तुम बोलो ना कि ये झूठ है, प्लीज बोलो कि ये झूठ है, सब झूठ है। बस लीडर को थोड़े बहुत चक्कर आए हैं और ज्यादा कुछ नहीं। बोलो ना जिमिन, प्लीज ऐसा ही बोलो ना कि ये सब झूठ है। काश काश रोज ये सब झूठ होता, काश कि हम सब सपना देख रहे होते, काश कि ये हकीकत में ना हुआ होता। मिस्टर किम, हमें नहीं लगता कि हम आपकी बेटी को बचा पाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? आपका कोई भी हक नहीं है ऐसा बोलने का। वो ठीक होगी, वो उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर को, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। देखिए सर, हमारी कॉलर छोड़िए, और वैसे भी हम अलग अलग देश से बड़े डॉक्टर हैं और कोई भी डॉक्टर ये सब नहीं कर सकता। हार्ट सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल है और इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। आप लोगों को ये फैसला लेना होगा कि उनकी सर्जरी होगी या फिर नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उनका जाना आप लोग समझ सकते हो, और अगर सर्जरी होगी तो उनके चांस कम होंगे। डॉक्टर प्लीज आप उसकी सर्जरी कीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे, जितने भी डॉक्टर्स आप लाना चाहते हैं उतने ही लाइए, पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा प्लीज। अब आप ही हमारे लिए उम्मीद हो, प्लीज प्लीज डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमें टाइम चाहिए, हम सर्जरी के लिए तैयारी कर रहे हैं।
जंकुक जंकुक बेटा शांत हो जाओ, तुम रो मत प्लीज, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो प्लीज, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, रो मत प्लीज। डैड मॉम मैं क्या करूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसने उसने इतनी बड़ी बात छुपाई, वो इसी कंडीशन में है। मॉम डैड कुछ करो ना, उसे 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 बोलो ना कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे बोलो ना कि वो उठ जाए। कुकी कुकी बेटा शांत हो जाओ, देखो ताई को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना, उसे कुछ नहीं होने देंगे, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उठेगी, उठ जाएगी वो, तुम शांत हो जाओ प्लीज। जंकुक बेटा तुम उससे प्यार करते हो। जंकुक मत रखो फीलिंग्स अपने मन में, क्योंकि इस प्यार में दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बहन जिंदगी भर अकेली रहेगी, उसकी मैं शादी नहीं कराऊंगा कभी भी नहीं, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, ना ही उससे कोई प्यार कर सकता है। नहीं नहीं मेरी बहन को मैं अकेले सब संभालूंगा मैं। शुगा क्या कह रही हो तुम ये, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। नहीं हम अलग नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा प्यार कमजोर है, हम कमजोर है? नहीं, इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे साथ रहेगी जिंदगी भर, वो मेरे साथ रहेगी, हम साथ रहेंगे। नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, कुछ नहीं। शुगा शांत हो जाओ, ताई जंकुक से प्यार करती है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। शुगा प्लीज शांत हो जाओ। I'm so sorry जंकुक, I'm sorry, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बस ताई को ठीक देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो किससे प्यार करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो जिससे प्यार करेगी, जिसके साथ खुश रहेगी, मैं उसकी खुशी में खुश रहूंगा। बस मैं उसे ठीक देखना चाहता हूँ, बस वो ठीक रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुगा प्लीज शांत हो जाओ, ताई ठीक हो जाएगी और हम सब ताई के साथ हैं। वो उसे कुछ नहीं होगा, तुम समझ रहे हो ना? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो अभी हंसते बाहर निकलेगी, देखना वो अभी बाहर निकलेगी थोड़ी देर में। तुम्हें पता है वो बोले बिना नहीं रह पाती है, वो इतने देर तक चुप कैसे रहेगी? वो जरूर बाहर आएगी, देखना। यहाँ सब है और ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं सब? ताई कहाँ पे? मुझे ताई से बात करनी है। मैं कॉलेज गया था तो मैंने सुना कि ताई बेहोश हो गई है और उसे यहाँ ले आया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों, क्या हो गया है? सर आप यहाँ पे वो लीडर, वो उनको क्या हुआ है? तुम्हारे लीडर को बताओ युनवो, तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो? बताओ क्या हुआ है? सर वो ताई को हार्ट प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो कॉलेज में बेहोश हो गई थी। उसे अचानक से दिल में दर्द होने लग गया था, वो शॉक्ड हो जाती है या फिर रोने लग जाती है तो उसे दिल में दर्द होता है और अब उसकी सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर। अब पता नहीं क्या होगा। क्या इतनी बड़ी बात, पर उसने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसने आज तक हमें बताया नहीं। सर लेकिन लीडर ने तो हमें भी कुछ नहीं बताया कि उनको बीमारी है। उसको खुद नहीं पता कि उसको बीमारी थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। शुगा ताई को ये सब पता था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, पर उसने अभी तक पता नहीं चलने दिया कि उसको पता है। आप लोगों के लिए यहाँ के कितना सुकून मिलता है ना। किस्मत भी कितनी अजीब है, जिसके पास जिंदगी है उसके पास माँ बाप नहीं है और जिनके पास माँ बाप है उसके पास जिंदगी नहीं है। ताई तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किसके पास जिंदगी नहीं है? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे पास माँ बाप तो है, उनका प्यार भी है, लेकिन जिंदगी नहीं है। भगवान ने एक ही दिल दिया है, वो भी ना कमजोर। ताई ये तो क्या कह रही है? जी मीना, मुझे सब पता है कि मेरा दिल कमजोर है, मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकती। मुझे सब पता होने के बावजूद भी मैं ना पता होने का नाटक करती हूँ। क्या उसे पता था? पर उसने कभी अपनी आंखों में से आंसू नहीं आने दिया। उसने कभी भी पता नहीं चलने दिया कि उसको पता है। हम समझते रहे कि उसको नहीं बताएंगे, वो टूट जाएगी, लेकिन वो तो हमारे बारे में सोच रही थी। उसने
बहुत इंटेलिजेंट है वो, और अपनों का ध्यान भी रखती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे लीडर बनाया, मैंने उसे अपने काम के लिए चुना। ताई जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर उसके बाद विंसेंट जो बड़े से बड़े डॉक्टर को कॉल करता है और वो डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और ताई का चेकअप भी करते हैं। और फिर उसके बाद नामजिन जो है वो विंसेंट जो को नहीं पहचानते, जंगकुक भी नहीं पहचानता है, ना ही जेहोप और ना ही जेनी। तो वो उन सबसे सवाल जवाब करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये एक ऑफिसर है और ताई उनके लिए हैकर का काम करती है, देश के लिए काम करती है। तो सब उस बात से शॉक्ड हो जाते हैं। हमारी ताई कितनी बड़ी हो गई है, वो इतनी छोटी उम्र में अपने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रही थी। वो इतना सोचती है, कितना समझदार है हमारी बेटी। हाँ डैड, वो ये सब करना चाहती थी, उसे देश के लिए कुछ करना था। उसने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, बड़े से बड़े अपराधियों को पकड़वाया है इन सब ने, सेवन आइडल्स ने, और इन्होंने हमारे देश का नाम भी ऊंचा किया है। सेवन आइडल को मैंने चुना था, तो सेवन आइडल कभी भी अलग नहीं हो सकते। सेवन आइडल की लीडर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि वो हम सबको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, उसे तो अभी बहुत कुछ करना है। मैं हमेशा से उसे गलत समझता रहा, हमेशा उसे डांटता रहा। क्यों 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 किया मैंने ऐसा? वो अपनी स्माइल के पीछे इतने सारे दर्द छुपा के बैठी थी और हम सबको पता ही नहीं चला कि वो अंदर से टूट रही है। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो इतनी बड़ी तकलीफ में है। हम कैसे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं हम? वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके लिए रोए, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी सैड हो। वो बस खुश रहना चाहती थी, वो बस सबके साथ नॉर्मली रहना चाहती थी। इसीलिए किसी को उसने नहीं बताया ताकि कोई इसकी फिक्र ना करे। वो हम सबके साथ रहना चाहती थी हैप्पीली। पर आप सब ताई को हॉस्पिटल क्यों ले गए? यहाँ पे सब कुछ बंदोबस्त क्यों करवाया? क्योंकि बेटा ताई को ये सब पसंद नहीं है, उसे हॉस्पिटल वगैरह पसंद नहीं है, इसीलिए हमने शुरू से ही यहाँ पे बंदोबस्त करा रखा है ताई के रूम में, और डॉक्टर्स को भी रखा है, और इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम डरते थे, इसीलिए घर पे ही सब कुछ हमने करा था। पर अंकल जब हम आए थे ताई के बर्थडे पे और ताई के रूम में जब भी हम आते थे तब ताई का रूम पूरा क्लीन होता था, मतलब ये सब इलाज करने के सामान नहीं थे यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हम सब कुछ छुपा लेते थे जब हमको पता चलता था कि ताई के रूम में कोई आता है, और वैसे भी ताई के रूम में ज़्यादातर कोई भी नहीं आ पाता है। इसीलिए मैं ताई के रूम में मुझे नहीं जाने दिया जाता था। ये बात थी, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। क्यों? हेलो प्रोफेसर, आप यहाँ पे क्या गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? तो फिर आप इस मॉल में अकेले क्यों भटक रहे हो? क्या वो नाराज हो गई आपसे? मैं मनाने में हेल्प करूँ? रुको, एक ही साथ में कितना बोलोगी? और वैसे भी मैं यहाँ किसके साथ आया था, किसके साथ नहीं, मेरी जीएफ नाराज है या नहीं? देख, तुमको किसने कहा कि मेरी कोई जीएफ है? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने प्रोफेसर से ऐसी बात करते हुए? शर्म? कहाँ है शर्म? किसकी शर्म? आपके पास है शर्म? आप जानते हो शर्म को? मैं तो नहीं जानती किसी भी शर्म को। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास कहाँ से जीएफ होगी, और होगी भी तो आपके बिहेवियर से छोड़ के चली गई होगी। ओह बेचारे प्रोफेसर। के साथ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जाओ के भी करीब तू हमेशा पास था। तुम बोलते हुए और मजाक मस्ती करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैं अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ताई, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा।
तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको वो कौन करेगा, तू ही बजा दे। अब फिर से शुरू हो गई तू। अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद कर तू। आई लव यू सो मच भाई। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। बस आगे से ऐसा कभी मत करना। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कह। हेलो माय पर्पल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। एंड कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इस स्टोरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस वजह से मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने कंटिन्यू किया और ज़्यादा एपिसोड डाले तो पता नहीं मेरा यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है, इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेके आऊँगी। अगर बंद हो गया तो फिर मैं स्टोरीज ही नहीं लेके आ पाऊँगी। तो फिर आप भी दिमाग लगाना थोड़ा, मतलब दिल से सोचना, ठीक है। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो ये भी कमेंट करना। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि इस स्टोरी की मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँगी। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं भी सैड एंडिंग नहीं कर पाती हूँ, चाहे कितनी भी सैड स्टोरी क्यों ना हो, मैं उस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही करती हूँ। ओके, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि अगला पार्ट बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। ओके बाय सारंगे, लव यू सो मच। और सभी अब स्टोरी फटाफट ही आएंगी क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। ओके बाय, लव यू।